नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार के मुकम्मा में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। एफआईआर में जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। घटना 30 अक्टूबर की है, जब चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू और जनसुराज पार्टी के समर्थक में झड़प हो गई थी। इस दौरान दुलारचंद यादव को गोली मार दी गई, फिर लोहे की रॉड से पीटा गया और आखिर में थार एसयूवी से कुचल दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अनंत सिंह और 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मौत गोली से नहीं बल्कि पसलियां टूटने और फेफड़ा फटने से हुई है। यह मामला बिहार की राजनीति में फैली हिंसा और शक्ति प्रदर्शन की सच्चाई को उजागर करता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर खून खराबा और मुकम्मा का नाम फिर से सुर्खियों में है। 30 अक्टूबर की शाम जब पूरा इलाका चुनावी माहौल में था, तब अचानक मुकम्मा के तारतर गांव से खबर आई कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में ये एक आम राजनीतिक झड़प लग रही थी, लेकिन जब एफआईआर, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला खौफनाक बन गया। जो यह मामला मुकम्मा विधानसभा क्षेत्र के तारतर गांव का है। 30 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। इस दौरान जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह भी उसी इलाके में अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। पहले तो नारेबाजी हुई, फिर विवाद बढ़ा और देखते ही देखते लाठी डंडे चल गए। इस दौरान दुलारचंद यादव पर हमला हुआ। एफआईआर में दुलारचंद के परिवार ने सीधे अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा दिया। शिकायत में कहा गया कि अनंत सिंह अपने कई समर्थकों के साथ मौके पर आए। उन्होंने गालियां दी और गाड़ी से उतरकर दुलारचंद पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। गोली उनके बाएं पैर में लगी, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद नदवा गांव के राजवीर सिंह और करमवीर सिंह का नाम 2 लोगों ने उन्हें गाड़ी से बेहद गंभीर तरीके से खींच लिया। फिर छोटन सिंह और संजय सिंह के नाम के 2 लोगों ने लोहे की रॉड से लगातार वार किए। उनके पैर, सिर और पीठ पर कई गहरी चोटें आई। जब दुलारचंद दर्द से तड़प रहे थे, तब अनंत सिंह के समर्थकों ने थार एसयूवी पर उनको चढ़ा दिया, मतलब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी उन्हें 2-3 बार कुचलकर भाग निकली। 31 अक्टूबर को जब दुलारचंद का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी। डॉक्टरों ने पाया कि मौत गोली से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है। इससे साफ है कि गोली लगने के बाद भी उनकी जान बच सकती थी, लेकिन रॉड से हमले और एसयूवी से कुचलने ने सब खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर 3 गहरी चोटें थी, पसलियां कई जगह से टूट गई थी। इसके साथ ही फेफड़ा फटने के कारण आंतरिक रक्तस्राव रुक गया था, यानी हत्या एक योजनाबद्ध और क्रूर तरीके से की गई। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से साफ हुआ है कि अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इससे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से टायर के निशान और साथ ही साथ खून के धब्बे और खाली कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। थार एसयूवी को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। 1 नवंबर की रात 11:50 पर पुलिस टीम ने अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार किया। तीनों को पटना एसएसपी ऑफिस लाया गया और रात भर पूछताछ चली। 2 नवंबर की सुबह उन्हें अदालत में पेश किया गया। एसएसपी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त तकनीकी और प्रत्यक्ष सबूत है। यह एक साजिश के तहत किया गया हमला लग रहा है। इसके साथ ही साथ ये घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं लग रही है, बल्कि बिहार की चुनावी रणनीति के हिंसक स्वरूप का प्रतीक है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा, अगर प्रचार करने गए किसी कार्यकर्ता को सरेआम गोली मार दी जाती है तो यह सिर्फ हत्या नहीं, लोकतांत्रिक आवाज की भी हत्या है। वहीं जेडीयू ने बचाव में भी साफ तौर पे यह कह दिया है कि अनंत सिंह का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह विरोधी दल की साजिश करार दी है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद सवाल और गहराता जा रहा है। देखिए, मुकम्मा का नाम बिहार की राजनीति में हमेशा विवादों में रहा है। यह इलाका बाहुबलियों और राजनीतिक वर्चस्व के लिए काफी मशहूर है। अनंत सिंह खुद लंबे समय से आपराधिक छवि वाले नेता माने जाते हैं। उन पर पहले भी कई सारे हत्या, अपहरण
और साथ ही साथ रंगदारी जैसे गंभीर केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि कई बार वे निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनका नाम हर बड़े विवाद में सामने आता रहा है। अब देखिए, साफ तौर पे घटना के बाद मुकम्मा के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दुलारचंद यादव के समर्थकों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया और धारा 144 लागू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब रणनीति के नाम पर हत्या हुई है। देखिए, स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति के नाम पर हत्या हुई है, लेकिन इस बार अपराध खुलेआम हुआ है जब न्याय चाहिए। लोहे की रॉड से पीटने का आरोप छोटन सिंह और संजय सिंह पर है। थार एसयूवी से कुचलने का आरोप समर्थकों पर है। मौत का कारण फेफड़ा फटने और फसलियां टूटने की बताई जा रही है। हत्या के समय जेडीयू और जनसुराज दोनों दल प्रचार में थे। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है। टीम की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। एसआईटी यह भी पता लगाएगी कि कौन है इसके पीछे। क्या इस हमले की पहले कोई प्लानिंग की गई थी? फॉरेंसिक टीम ने घटना से थार के टायर के निशान और खून के सैंपल, इसके साथ साथ और रॉड जैसे हथियार के निशान जब्त कर लिए हैं। मुकम्मा मर्डर केस केवल एक अपराध नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के उस हिस्से को उजागर करता है जहां लोकतंत्र की जगह धमक और डर ने ले ली है। चुनाव प्रचार, रैलियां, जुलूस, सब कुछ अब खौफ का मैदान बन गया है, जहां एक उम्मीदवार का समर्थक सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने विरोधी पार्टी के झंडे उठाए थे। और इस केस से यह साफ है कि राजनीति अब वैचारिक नहीं, हिंसक ताकत का प्रदर्शन बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुलारचंद यादव को न्याय मिलेगा? क्या यह मामला भी बाकी राजनीतिक हत्याओं की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? जनता की नजर अब पुलिस और अदालत पर टिकी हुई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी एक शुरुआत है, लेकिन सच्चा न्याय तभी होगा जब सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसी घटनाओं का दोहरावा ना हो। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं के बारे में जो चुनाव के दौरान बिहार में देखने को मिल रही है? हमने देखा था मनोज तिवारी का भी एक नाम सामने आया था जब उन पे भी हमला कराया गया था और उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता क्या चाहती है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।